Morning class, my name is Meena Sharma. Today in this video we will read chapter 9 of class 10th book, English book First Flight. The name of the chapter is Madam Rides the Bus. So class, here the chapter is about a girl who is quite young, बहुत छोटी लड़की है, and this chapter shows how she took a ride in a bus, and whether she performed or whether she behaved like a grown up girl or a child in the bus. This chapter is about that description. Let's start reading this chapter. This chapter is written by Valika Nunn. Before you read section, in this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her introduction induction into the mystery of life and death. In this sensitive story, ये जो चैप्टर ये एक काफ़ी सेंसिटिव स्टोरी है, और इसमें एक 8-year-old गर्ल जो एक 8 साल की छोटी बच्ची है, फर्स्ट बस जर्नी, उसकी जो पहली बस यात्रा है इनटू द वर्ल्ड, बाहर की दुनिया में, आउटसाइड हर विलेज, उसके गांव से बाहर की जो दुनिया है उसमें जब वो जाती है, इज़ ऑल्सो हर इंडक्शन इनटू द मिस्ट्री, और ये उसे ले जाता है एक ऐसी मिस्ट्री में ऑफ लाइफ एंड डेथ जो जीवन और मृत्यु से संबंधित है. शी इज़ द गैप बिटवीन आर नोइंग, वो इस गैप को भी देखती है, उस अंतर को भी देखती है जो हमारे बिटवीन आवर नोइंग दैट, जिसमें हमें ये पता होता है दैट देयर इज़ डेथ, की मृत्यु है, एंड अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, और हमारी समझ कि हम उसके बारे में क्या समझते हैं, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है. लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वालियामाई. एक लड़की थी जिसका नाम था वालियामाई, हु वॉज कोल्ड वाली फॉर शॉर्ट, और शॉर्ट नेम में उसे वाली नाम से पुकारा जाता था. शी वॉज 8 years old, वो 8 साल की थी, एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और चीज़ों को जानने के लिए बड़ी ही जिज्ञासु उत्सुक रहती थी. हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट डोरवे, और उसका जो फेवरेट पास टाइम था, समय सबसे अच्छा पल जब वो समय गुजारती थी, वो स्टैंडिंग, खड़े रहना, इन फ्रंट डोरवे, सामने वाले दरवाजे की दहलीज पर ऑफ हर हाउस, अपने घर की, वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, देखते रहना कि जो कुछ हो रहा था इन द स्ट्रीट आउटसाइड, बाहर गली में. देयर वर नो प्लेमेट्स, कोई प्लेमेट्स, कोई खेलने वाला नहीं था ऑफ हर ओन एज, उसकी अपनी उम्र का, ऑन हर स्ट्रीट, उसकी गली में. एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, और यही कारण था कि उसको वहाँ दहलीज पर खड़े होकर देखती रहती थी. बट फॉर वाली, लेकिन वाली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज enjoyable as any of the elaborate games. स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, लेकिन वानी के लिए उस फ्रंट डोर पर खड़े रहना वॉज एवरी बिट, हर पल, एज enjoyable एज, उतना ही इंजॉयबल होता था, एज एनी ऑफ द एलोबरेट गेम्स, या कोई भी वो खेलने वाला गेम अदर चिल्ड्रन प्लेड, जो कोई बच्चे दूसरे खेलते थे. वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजल एक्सपीरियंसेस. वॉचिंग द स्ट्रीट, गली को इस तरह से देखना, गेव हर, उसको वहाँ गली में इस तरह से देखने से उसको मिलते थे मैनी न्यू अनयूजल एक्सपीरियंस, अलग एबनॉर्मल से और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस उसको मिलते थे. यू कैन सी इन द पिक्चर कि किस तरह से वाली जो है खड़ी है अपनी दहलीज पर, और वो बाहर एक बस को देख रही है. द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल, और इन सारी चीज़ों में सबसे जो उसको रोमांचकारी लगती थी चीज़, वॉज द बस, वो थी बस, दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज, जो उनके गांव से, जो ट्रेवल करती थी उनके गांव से, एंड द नियरेस्ट टाउन, और पास के शहर के बीच में. इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वो हर घंटे में उनके गली से जो है पास होती थी. वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार शहर जाते हुए, एंड वंस कमिंग बैक, और एक बार वापस आते हुए. द साइट ऑफ द बस, और बस का इस तरह से देखना, फील्ड ईच टाइम, हर बार उसे भर देता था, विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, हर बार नए पैसेंजर से भरे होना, उस बस को देखना, वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वाली, और वाली के लिए कभी ना खत्म होने वाला खुशी का स्रोत था. डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, शी वॉच द बस, वो उस बस को देखती थी, एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश, और धीरे धीरे एक छोटी सी इच्छा, क्रैप्ड इनटू हर हेड, उसके माइंड में भर गई, एंड एक घर कर गई, एंड ग्रू देवर, और वहाँ पर वो बढ़ती चली गई. शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, वो उस बस में राइड करना चाहती थी, इवन इफ जस्ट वंस, चाहे एक बार ही सही. दिस विश बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, और ये विश उसकी बढ़ती चलेगी, मजबूत होती चलेगी, until it was an overwhelming desire, जब तक कि वो एक बहुत बड़ी इच्छा नहीं बन गई थी. वाली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल, लगातार जो है बड़ी इच्छा के साथ वाली लगातार देखती रहती थी, हु गॉट ऑन, जो बस में ऊपर चढ़ते और ऑफ बस से नीचे उतरते थे, व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर, जब वो गली के कोने पर खड़ी होती थी.
देयर फेसेस वुड काइंडल इन हर लॉन्गिंग्स, और उनके चेहरे जो थे उनको देखते हुए उसको काफ़ी मतलब काइंडल उसकी इस लॉन्गिंग उसकी डिज़ायर को बड़ा ही और ज़्यादा मतलब फीलिंग को यहाँ पर बढ़ा देते थे, राहत देते थे उसे और उसके सपनों को, उसकी उम्मीदों को। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स, अगर शायद कोई उनमें से उसकी कोई फ्रेंड हैपन टू राइड द बस, अगर वो बस की राइड कर ले एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ टाउन टू हर, और कोशिश करे कि उसके जो शहर के दृश्य उसने देखे थे वो वाली को बताने की, वाली वुड बी जेलस, वाली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट, वाली बड़ी जेलस होती थी ये सारी सुन के और उसे सुनना ही पसंद नहीं आता था, एंड वुड शाउट, और वो चिल्लाती इन इंग्लिश, इंग्लिश में, प्राउड प्राउड। नीदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ना तो वो और ना ही उसके फ्रेंड को ये मीनिंग पता था इस वर्ड का, बट दे यूज्ड इट, लेकिन वो इसे यूज करते थे ऑफन एज स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, यानी अस्वीकार करने वाला जो एक्सप्रेशन देना होता था तो उसके लिए वो इसे प्राउड प्राउड कहकर स्वीकार करते थे या यूज़ करते थे। इस मीन्स इस एक्सप्रेशन को वो यूज़ करते थे जब भी उनको यूँ लगता था कि हमें एक इनफॉर्मल सा देना है, मीन्स उसको डिसअप्रूव कर रहे हो सामने वाले की बात को, तो वो इस तरह का एक्सप्रेशन देते थे। ओवर मैनी डेज एंड मंथ वॉली लिसन्ड केयरफुली टू कन्वर्सेशन बिटवीन द हर नेबर्स एंड पीपल। ओवर मैनी डेज, लगातार कई दिनों तक एंड महीनों तक वाली लिसन्ड केयरफुली, वाली ने बड़े ही ध्यान से सुना टू कॉन्वर्सेशंस बिटवीन हर नेबर्स, अपने पड़ोसियों के बीच, एंड पीपल, लोगों के बीच जो बातचीत होती थी, हु रेगुलरली यूज द बस, जो लगातार बस को यूज किया करते थे। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन, और वो कई बार जो है कुछ अजीब से क्वेश्चन भी वो लगातार जो है मीन्स ऐसे क्वेश्चन पूछती थी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते थे यहाँ वहाँ के, दिस वे, इस तरीके से शी पिक्ड अप वेरी स्मॉल डिटेल्स, उसने काफ़ी सारी छोटी छोटी डिटेल्स इकट्ठी कर ली थी अबाउट द बस जर्नी के बारे में। द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, अब ये जो टाउन था वो उसके गाँव से 6 मील की दूरी पर था। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, एक तरफ का किराया 30 पैसे था, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो शायद कुछ भी नहीं था। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, एक बार उसने एक अच्छे तरीके से ड्रेस पहने हुए कपड़े से अच्छे तरीके से ड्रेस पहने हुए आदमी से पूछा था, बट वाली, लेकिन वाली के लिए हुज कास्टली, जो बड़ी मुश्किल से सो दैट मच मनी, वो कभी इतना पैसा देख पाती थी, फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट मंथ, एक महीने से दूसरे महीने तक, इट सिम्ड अ फॉर्चून, ये बड़े भाग्य की बात थी। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, और जो ये ट्रिप थी, ये यात्रा थी शहर तक, ये 45 मिनट में पूरी होती थी। ऑन रीचिंग टाउन पे पहुंचने के बाद, इफ़ शी स्टेड इन हर सीट, अगर वो अपनी सीट पर बैठी रहती, एंड पेड अनदर 30 पैसे, और अगले 30 पैसे दे देती है, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, वो उसी बस से वापस आ सकती थी। दिस मीन दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, तो इसका मतलब था कि वो 1 बजे की दोपहर बाद की बस को जो है पकड़ सकती थी। रिच द टाउन, शहर में पहुंचती एट 1:45 पर, 1:45 पर वो शहर में पहुंचेगी, एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45, और 2:45 तक वो वापस अपने घर आ जाएगी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज शी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, लगातार उसके विचार चलते रहते, जैसे वो कैलकुलेशन करती, रिकैलकुलेशन करती, प्लानिंग करती, रीप्लानिंग करती, इस तरह से उसके जो है विचार चलते रहते थे। नाउ सी द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पार्ट, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक 1। What was Wally's favorite pastime? वाली का सबसे फेवरेट पास टाइम क्या था? To stand on doorway and see what is happening outside in the street. Second, what was the source of unending joy for वाली? वाली के लिए unending joy का source कौन सा था? It was the sight of bus. What was her strongest desire? Her strongest desire was to ride the bus at least just for once. Third question is, what did Wally find out about the bus journey? बस जर्नी के बारे में she could assemble every tiny or small information about the bus journey, and about its fare, about the time it's taken, and how did she find out these details? She found out these details by asking questions, by listening to the conversation of the people. In this way she came to know of the information about the bus. What do you think Wally was planning to do? We think that Wally was planning to have a ride in the bus, and she was collecting even money for that, and she was even getting the information about the bus journey so that she could come back with the same bus at 2:45. Now see the part 2 of this chapter.
वन फाइन स्प्रिंग डे, कैसे ही स्प्रिंग अच्छे से दिन, द आफ्टरनून बस, दोपहर वाली बाद वाली जो बस का रूट था वो जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज, वो उस पॉइंट पर थे कि वो गांव को छोड़ रहे थे पीछे, एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और मेन हाईवे की तरफ मुड़ रहे थे, व्हेन अ स्मॉल वॉइस, जब एक छोटी सी आवाज ने, वॉज हर्ड शाउटिंग, चिल्लाते हुए आवाज, जो छोटी सी आवाज चिल्लाते हुए कि आई, स्टॉप द बस, एंड द टाइनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली, और छोटे छोटे हाथ जो है कमांड करते हुए दिख रहे थे, ऊपर उठे हुए थे। द बस स्लो डाउन टू अ क्रॉल, और बस इतनी ज़्यादा धीमी होगी जैसे कि वो रेंग रही थी, एंड द कंडक्टर, और जो कंडक्टर टेकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर, जिसने अपना दरवाजे से बाहर से निकाला, आउट ऑफ द डोर, बाहर दरवाजे की तरफ जिसने स्टिक किया हुआ था, हाथ चिपकाया हुआ था, सेट कहा, हरी देन, जल्दी करो, टेल हु एवर इट इज टू कम क्विकली, कौन आने वाला है, जल्दी करो, इट्स मी, मैं हूँ, शाउटेड वाली एकदम से चिल्लाई, आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन, मैं हूँ वो जिसे ऊपर चढ़ना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप, बाय नाउ, लेकिन अब तो द बस हैड टू कम टू अ स्टॉप, स्टॉप पर पहुंच चुकी थी, एंड द कंडक्टर सेड, ओह रियली यू डोंट से सो, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, यस आई सिंपली हैव टू गो डाउन, हाँ मुझे शहर जाना है, सेट वाली ने कहा, स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अभी वो बस के बाहर खड़ी थी, एंड हियर इज माई मनी, ये लो मेरे पैसे, शी शोड हिम सम कॉइन्स, उसने कुछ सिक्के उसे दिखाए, ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, लेकिन पहले बस में तो चढ़ जाओ, सेट द कंडक्टर, एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, और उसने अपना हाथ बाहर निकाला फैलाकर ताकि वो उसकी हेल्प कर सके उसे ऊपर चढ़ने में, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, शी सेड, आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ, मैं अपने आप चढ़ सकती हूँ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मुझे मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं। द कंडक्टर वॉज अ जॉली शॉट, कंडक्टर भी बड़ा ही खुशमिजाज व्यक्ति था, फॉन्ड ऑफ जॉकिंग, मजाक करने का आदी था, ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी, मुझसे गुस्सा मत हो प्लीज, माई फाइन मैडम, मेरी अच्छी मैडम, ही सेड, हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, ये देखो सामने बिल्कुल राइट तुम्हारे सही सीट है, एवरीबडी मूव साइड प्लीज, सारे प्लीज एक तरफ हो जाओ, मेक वे फॉर मैडम, मैडम के लिए रास्ता बनाओ, इट वॉज द स्लीक टाइम ऑफ डे, ये समय का जो है ऐसा समय था जो ज्यादा गर्म भी नहीं था ना ज्यादा ठंडा था, एंड ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, और बस में 6 या 7 यात्री ही थे, दे वर ऑल लुकिंग एट वाली, वे सभी वाली की तरफ देख रहे थे, एंड लाफिंग, हंस रहे थे, विद द कंडक्टर, कंडक्टर के साथ, वाली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, अब वाली जो है शर्मा गई थी बुरी तरह से, अवॉइडिंग एवरीवन्स आईज, सबकी आंखों को नजरअंदाज कर रही थी, एंड शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सेट, और जल्दी से वो एक खाली सीट पर गई, एंड सेट डाउन, बैठ गई। नाउ यू कैन सी किस तरह से पैसेंजर्स हंस रहे हैं, और ये कंडक्टर है यहाँ पे, अब वाली को जो है वाली ने पैसे दिए, कंडक्टर उसे टिकट दे रहा था। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, तो क्या अब हम चल सकते हैं मैडम, द कंडक्टर आज स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए कंडक्टर ने पूछा, देन ही ब्लू हिज विशल ट्वाइस, उसने 2 बार सीटी बजाई, एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रोर, और बस शोर करती हुई आगे बढ़ी, इट वॉज अ न्यू बस, ये नई बस थी, इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट, और जो बाहर से ये थी जो एक चमकदार सफेद रंग से, विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स, और रंग की पट्टियां थी जिसके ऊपर अलोंग द साइड, साइड में से ऐसे पेंट की हुई थी, इनसाइड अंदर से, द डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वाली, और वाली के बिल्कुल सामने, अबोव द विंडशील्ड, विंडशील्ड के ऊपर, देयर वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, एक बहुत ही सुंदर घड़ी थी, द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, और जो सीटें थी बस की वो काफ़ी नरम थी, लग्जरियस थी, आरामदायक थी, वाली डिवॉर्ड एवरीथिंग विद हर आइज, और वाली ने अपनी आंखों से देखकर बड़ी खुश हुई, बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब वो बाहर देखने लगी, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय कैनवास ब्लाइंड, लेकिन उसने देखा कि उसका जो व्यू है वो पूरा नहीं दिखाई दे रहा था कैनवास ब्लाइंड की वजह से, दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, जो उसकी विंडो के नीचे वाले हिस्से को कवर किए हुए था, सो शी स्टूड अप ऑन द सीट, इसलिए वो अपनी सीट पर खड़ी हो गई, पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, और उस ब्लाइंड के ऊपर से झांक कर देखने लगी। द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ कनाल, अब बस जो है एक नहर के पास से गुजर रही थी, द रोड वॉज वेरी नो, जो रास्ता था वो काफी संकरा था, ऑन वन साइड, एक तरफ, देयर वॉज द कनल, एक तरफ तो एक नहर थी, एंड बियॉन्ड इट, और उसके पार यानी नहर के दूसरी तरफ पाम ट्रीज, पाम के वृक्ष थे, ग्रासलैंड, घास के मैदान थे, एंड डिस्टेंट माउंटेन, और दूर तक फैले हुए पर्वत, एंड द ब्लू ब्लू स्काई, और बिल्कुल नीला आकाश, ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, वॉज अ डीप डिच, गहरी खाई थी, एंड देन एकर्स अपॉन एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, और एकड़ दर एकड़ जो है हरे भरे खेत थे, ग्रीन 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 एज फार द आई कुड सी, जहां तक आंखें देख सकती थी दूर तक, ओ इट वॉज ऑल्सो ब्यूटीफुल, ये सब कितना वंडरफुल है, आश्चर्यजनक है, सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय ए वॉइस, अचानक से वो एकदम से चौंक गई एक आवाज से, लिसन चाइल्ड, सुनो बच्चे, सेड द वॉइस, आवाज ने कहा, यू शुड स्टैंड लाइक दैट, ऐसे नहीं खड़े होना चाहिए तुम्हें, सिट डाउन, बैठ जाओ,
Sitting down, बैठते हुए, she looked to see who had spoken. उसने देखा कि किसने ये कहा था. It was an elderly man, एक बूढ़ा सा आदमी था, who had honestly been concerned for her, जो काफी ज्यादा मतलब ईमानदारी से कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से कंसर्न था, चिंतित था उसके बारे में. बट शी वॉज annoyed by his attention, लेकिन वो तो काफी नाराज हो गई उसके टेंशन से. देयर इज नो बडी हेयर हुज चाइल्ड, कोई नहीं है यहाँ पर बच्चा. शी सेड हॉटीली, उसने एकदम से प्राउडली कहा. आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स, बाकियों की तरह मैंने भी अपने 30 पैसे दिए हैं. द कंडक्टर चाइम्ड इन, अब यहाँ पर कंडक्टर ने भी चुटकी भरी. ओ सर, बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, अरे सर ये तो काफी बड़ी मैडम है. डू यू थिंक, अगर आप जानते हैं mere गर्ल, एक छोटी सी लड़की कुड पे हर ओन फेयर, की अपना किराया दे सकती है, एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, अकेली शहर में जा सकती है. वाली शॉट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर, अब वाली ने एकदम से गुस्से से कंडक्टर को देखा. एंड सेड, और कहा, आई एम नॉट अ मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ. प्लीज रिमेंबर दैट, ये याद रखो. एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट्स, तुमने अभी तक मेरी टिकट्स मुझे नहीं दी हैं. आई विल रिमेंबर, मुझे याद आ गया. द कंडक्टर सैड मिमिकली हर टोन, उसकी ही आवाज में नकल करता हुआ. एवरीवन लाफ्ड, और सारे हंसने लगे. एंड ग्रेजुअली वाली टू जॉइन इन द लाफ्टर, और धीरे धीरे वाली भी इस हंसी मजाक में शामिल हो गई. द कंडक्टर पंच द टिकट, कंडक्टर ने एक टिकट को पंच किया. हैंडेड इट टू हर, उसे दिया. एंड जस्ट सिट बैक, वापिस पीछे बैठ गया. एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, और उसे कहा कि तुम आराम से जो है इस सीट पर बैठो. वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, क्यों खड़ी होती हो जब तुमने सीट के लिए पे किया है. बिकॉज आई वॉन्ट टू, लेकिन मैं चाहती हूँ. शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन, फिर से खड़े थे उसने उत्तर दिया. बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट, अगर तुम खड़ी हो जाओगी, यू मे फॉल, तुम गिर सकती हो. एंड हर्ट योर सेल्फ, और अपने आप को नुकसान पहुंचा सकती हो. व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न, जब एकदम से बस मुड़ेगी और हिट्स अ बम्प, या किसी चीज से टकरा जाएगी. दैट्स व्हाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चे तुम बैठ जाओ. आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं बच्ची नहीं हूँ. आई टेल यू, मैंने पहले ही बताया. शी सेड इरिटेबली, उसने बिल्कुल चिड़चिड़ाते हुए कहा. आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूँ. ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी एट ईयर्स माय, कितना मूर्ख हूं मैं, हाँ तुम तो 8 साल की हो. द बस स्टॉप, बस रुक गई. सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, कुछ नए पैसेंजर उसमें चढ़े. एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, और कंडक्टर कुछ देर के लिए फिर से बिजी हो गया. आफ्टर ऑफ अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, अपनी सीट से कहीं वो खो ना दे, वाली फाइनली सेट डाउन, आखिरकार वाली बैठ गई. एंड एल्डरली वुमन केम एंड सेट बिसाइड हर, एक बूढ़ी सी औरत आई उसके पास और आकर बैठ गई. आर यू ऑल अलोन डियर, तुम बिल्कुल अकेली हो क्या. वो शी आस्क्ड वाली एज द बस स्टार्टेड अगेन, जैसे ही बस दोबारा स्टार्ट हुई. वाली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, वाली को वो औरत बड़ी ही रिपल्सिव सी लगी. बिल्कुल बिल्कुल मतलब ऐसी जैसे कि जिसको डिसलाइक किया जाए, पसंद ना किया जाए. सच बिग होल्स, कितने बड़े बड़े होल्स से छेद थे. शी हैड इन हर ईयर लॉब्स, उसके कानों कानों में. एंड सच अगली इयरिंग्स इन देम, और कितने गंदे इयरिंग्स उसने पहने हुए थे उसमें. एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट, और पान की जो है उसमें से आ रही थी स्मेल उसके मुंह में से. द वुमन वाज च्यूइंग, जिसे वो चबा रही थी. एंड सी द बीटल जूस, और देखो वो बीटल जूस भी, दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स, बिल्कुल उसके होठों पर बाहर निकलने वाला था. एट एनी टाइम, एनी मोमेंट, किसी भी पल. ओफ, हु कुड बी हु कुड बी सोशियबल विद सच अ पर्सन, ऐसे किसी इंसान से कोई कैसे सोशियबल हो सकता है, यानी बातचीत कर सकता है. यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, हाँ मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ. शी आंसर्ड कोटली, उसने एकदम से जो है गंदा सा मुंह बनाते हुए, डिसलाइक दिखाते हुए एकदम से कह दिया. आई हैव कॉट अ टिकट टू, मैंने टिकट भी ली है. यस शी इज ऑन हर वे टू टाउन, हाँ हाँ वो शहर जा रही है. सेड द कंडक्टर विद द 30 पैसे टिकट, 30 पैसे की टिकट के साथ. ओ व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, अरे तुम अपना काम क्यों नहीं करते. सेड वाली. बट शी लाफ्ड एट द सेम टाइम, लेकिन वो हंस भी इसी समय. एंड द कंडक्टर लाफ्ट, और कंडक्टर भी हंसा. बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद हर ड्राइवर, लेकिन वो औरत ऐसे ही अपनी बात करती रही. इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, क्या ये सही है इतने छोटे बच्चे के लिए अकेले ट्रैवल करना. डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, तुम्हें पता है तुम शहर में कहाँ जा रही हो. व्हाट्स द स्ट्रीट, कौन सी गली है. व्हाट्स द हाउस नंबर, कौन सा हाउस नंबर है. यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है. आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ. वाली सेड. एंड टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो, उसने अपना चेहरा फिर विंडो की तरफ किया. एंड स्टेयरिंग आउट, और बाहर देखने लगी. नाउ सी द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पार्ट 2, comprehension check 2. Why does the conductor call Wali madam? Out of
जोक मजाक उड़ाते हुए। और अनदर थिंग कि जो वाली के एक्सप्रेशन थे लाइक अ ग्रोन अप गर्ल, इसीलिए कंडक्टर जो है कि जोली गुड पर्सन था, इसीलिए उसने उसे मैडम कहना स्टार्ट किया। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज वाली स्टैंड अप ऑन द सीट, वो क्यों खड़ी हो गई थी? बिकॉज शी कुड नॉट सी हर और कुड नॉट सी आउट ऑफ द विंडो because of blank canvas. And what does she see now? अब वो क्या देख सकती थी? Now she could see the outside of the window, the complete view. What does Wally tell the elderly when he calls her a child? elderly man को क्या कहा उसने जब उसने उसे कहा बच्चा? तो उसने कहा कि there is no child in the bus and even she had paid the money for her ticket. Why didn't Wally want to make friends with elderly woman? वाली उस elderly, उस बूढ़ी औरत से क्यों फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती थी, क्यों बात नहीं करना चाहती थी? वाली did not want to make friends with the elderly woman because she found her complete repulsive and had beetle nut smell from her and had beetle nut smell in her mouth. And another thing, she had big holes in her earlobes. So she thought that how could be a person be sociable with such kind of lady. So class, here this part 2 is completed. Now we'll start with the third part of this chapter. हर फर्स्ट जर्नी, उसकी जो पहली यात्रा थी, व्हाट केयरफुल, कितनी सावधान, पेन्स टेकिंग, और कितना मतलब उसने उसके लिए कष्ट उठाए थे। एलोबरेट प्लान्स, काफ़ी बड़े बड़े उसने प्लान्स किए थे। शी हैड टू मेक फॉर इट, कितना ज़्यादा उसे करना पड़ा था उसके लिए। शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड, उसने बड़ी मुश्किल से कंजूसाई करके सेव्ड बचाए थे। वट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, जितने भी उसके पास कुछ सिक्के आ जाते थे। रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन, उसने अपने हर लालच को, आकर्षण को रेसिस्ट किया था, रोका था। टू बाय पेपरमिंट्स, जैसे कि पेपरमिंट्स खरीदना, टॉयज खरीदना, बैलून्स खरीदना एंड द लाइक, और उसके जैसी और बहुत सारी चीज़ें। फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे, और आखिरकार उसने अपने 60 पैसे बचा लिए थे। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बिन, कितना मुश्किल था ये सब। पर्टिकुलरली दैट डे, हाउ डिफिकल्ट इट हैड बिन, कितना मुश्किल था। पर्टिकुलरली दैट डे, स्पेशली तो उस दिन, एट द विलेज फेयर, गांव के मेले में। बट शी हैड रेजोल्यूटली स्टाइफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, लेकिन उसने बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ अपनी उस स्ट्रॉन्ग डिजायर को कंट्रोल कर लिया। टू राइड द मैरी गो राउंड जो झूला था उस पर झूलने वाली इच्छा को। इवन दो शी हैड द मनी, हालांकि उसके पास पैसे थे। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, जब उसने इनफ पैसे बचा लिए थे। हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज टू हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस, अब उसकी अगली प्रॉब्लम थी कि वो घर से बाहर कैसे निकले। विदाउट हर मदर्स नॉलेज, उसकी मदर के जाने बिना। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन उसने मैनेज कर लिया बिना किसी परेशानी के। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फॉर फ्रॉम अबाउट 1 to 4, हर रोज़ उसकी मदर लंच के बाद वुड नैप, थोड़ी झपकी लेती थी, नींद लेती थी। फ्रॉम अबाउट 1 to 4, 1 बजे से 4 बजे तक। और सो वाली ऑलवेज यूज़ दिस आवर्स फॉर हर एक्सकर्जन, वाली हमेशा इस तरह के आवर्स को यूज़ करती थी अपने एक्सकर्जन के लिए, बाहर मनोरंजन के लिए। एज शी स्टूड, जैसे ही वो बाहर खड़ी होकर देखा करती थी। फ्रॉम द डोर वे, दरवाजे की दहलीज से, ऑफ हर हाउस, अपने घर की। और सम इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, और कई बार वो है कॉशियसली, साहसिक तरीके से जो है चली जाती थी गांव में भी। टुडे दिस सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्जन आउट द विलेज, और आज यही जो सेम आवर उसने यूज किए थे, यूज वो कर सकती थी गांव से बाहर अपने मनोरंजन के लिए, मीन्स गांव से बाहर अपने देखने के लिए बाहर की चीज़ों को। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, अब बस जो है वो जा रही थी, आगे बढ़े जा रही थी। कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, का जो है दूर तक फैले हुए लैंडस्केप, खाली लैंडस्केप से। नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट और पास्ट एंड ओल्ड वे साइड शॉप, अब वो एकदम से गुजरी पास में से एक टाइनी हैमलेट और पास, जो कि पुराना सा साइड रोड थी जो उनके पास से गुजरी। समटाइम्स द बस सेम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे बस जो है वो सामने आ रहे व्हीकल से एकदम से उसी में समा जाएगी, गॉबल कर जाएगी। दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम, जो व्हीकल उनकी तरफ आ रहे थे। एंड और अ पेडेस्ट्रियन, या फिर कोई पैदल चलने वाला, क्रॉसिंग द रोड, जो रोड क्रॉस कर रहा था। बट लो, लेकिन ये लो, सम हाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली, ये किसी न किसी तरीके से आराम से पास हो जाती थी, गुजर जाती थी। लिविंग ऑल ऑब्स्टिकल सेफली बिहाइंड, सारी परेशानियों को, रुकावटों को पीछे छोड़ती हुई। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम, ट्रीज ऐसा लगता जैसे कि दौड़ते हुए उसके पास आ रहे हैं। बट देन स्टॉप, फिर वो चुप हो जाते, खड़े हो जाते।
एज द बस reached them, जैसे ही बस उन तक पहुंचती, एंड सिंपली स्टूड देयर, और चुपचाप वहां पर खड़े रहते ऐसे ही हेल्पलेसली, बिना कुछ किए, फॉर अ मोमेंट, कुछ पल के लिए, एंड बाय द साइड ऑफ द रोड, रोड के साइड में, बिफोर रशिंग अवे, भागने से पहले, इन द अदर डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन में। सडनली वाली क्लैप हर हैंड्स विद ग्ली, मीन्स हैप्पीनेस के साथ। अचानक से जो वाली थी वह अपनी तालियां बजाने लगी खुशी से। अ यंग काउ, एक छोटी काउ, टेल हाई इन द एयर, उसकी पूंछ जो है वो ऊपर उठाए हुए, वॉज रनिंग वेरी फास्ट, बड़ी तेज दौड़ रही थी, राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, रोड के बिल्कुल बीचों बीच, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के बिल्कुल सामने। द बस स्लोड टू अ क्रॉल, बस बिल्कुल धीमी हो गई, बिल्कुल क्रॉलिंग करती हुई, एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और ड्राइवर जो है बार बार अपने हॉर्न को तेज तेज बजा रहा था। बट मोर ही हॉर्न, लेकिन जितना ज्यादा वो हॉर्न बजाता, द मोर फ्राइटन, उतना ज्यादा वो डरी हुई। द एनिमल, वो एनिमल बिकेम, डर जाता, एंड द फास्टर इट गैलप्ड, और ज्यादा तेज और तेज गति से उसके दौड़ना स्टार्ट हो जाता। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और बिल्कुल बस के सामने। यू कैन सी इन द पिक्चर की किस तरह से जो ये काव है वो अपनी पूंछ को ऊपर हवा में उठाए हुए किस तरह से दौड़ रही है राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के सामने, और किस तरह से बस उसको अब क्रॉस कर रही है साइड से। somehow this was very funny to वाली, किसी तरीके से ये जो सारा सीन था वाली के लिए काफी फनी था। she laughed and laughed until there were tears in her eyes, so जब तक हंसती रही जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। hey lady, haven't you laughed enough, क्या तुम ज्यादा नहीं हंस चुकी हो? called the conductor, कंडक्टर ने आवाज लगाई। better save some for tomorrow, कल के लिए भी कुछ बचा लो। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, आखिरकार जो है काउ बस के रोड से थोड़ा साइड नीचे उतर गई। एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, और जल्द ही वो बस जो है रेलवे रोड क्रॉसिंग पर पहुंच गई। अ स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन, जो है ट्रेन की एक जो है मतलब ऊपर से ट्रेन को देखा जा सकता था, ऊपरी हिस्सा था जो ट्रेन का। इन द डिस्टेंस, दूर से, ग्रोइंग बिगर एंड बिगर, धीरे धीरे वो बड़ा होता जा रहा था। एज इट ड्रू नियर, जैसे जैसे ये पास आती जा रही थी। देन इट रस्ट पास द क्रॉसिंग गेट, और जल्दी से इसने जो है क्रॉसिंग गेट को पास किया। विद ट्रेमेंडियस रोड, बड़ी ही तेज शोर के साथ, रैटल के साथ, एंड शेकिंग द बस, और पूरी बस को हिलाती हुई। देन द बस वेंट ऑन, और फिर बस आगे बढ़ी। पास द ट्रेन स्टेशन, ट्रेन स्टेशन को पास किया, मीन्स क्रॉस किया। एंड फ्रॉम देर, और फिर वहां से ट्रेवर्स्ड अ बिजी, ये गुजरी एक बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट से, एक पूरी तरह से शॉपिंग स्ट्रीट से जहाँ पर बहुत सारी दुकानें थी। टर्निंग, मुड़ी, एंटर्ड अ वाइडर थ्रू थोरोफेयर, और एक घुसी एक बड़े चौड़े से एरिया में। सच भी कितना बड़ा, ब्राइट लुकिंग शॉप्स, यहाँ पर जो दुकानें थी वो बड़ी चमकदार थी। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स, कितने शानदार कपड़ों का प्रदर्शन इन दुकानों पर लगे हुए सजे हुए थे। एंड अदर मर्चेंडाइज, और भी दूसरी चीजें। सच बिग क्राउड्स, कितनी बड़ी भीड़। स्टक डम विद वंडर, अब जो है वाली हैरान थी ये सारी चीजें देखकर, बिल्कुल अवाक। वाली कैप्ट एट एवरीथिंग, वाली बिल्कुल सबको एक नजर टेकाटक देखे जा रही थी। देन द बस स्टॉप, और फिर बस रुकी। एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वाली, और वाली को छोड़कर सारे नीचे उतर गई। हे लेडी, सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, तुम नहीं उतरोगी, नीचे उतरना नहीं चाहती तुम? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू, ये वही जगह है जहाँ पर तुम्हारे 30 पैसे तुम्हें ले जा सकते थे। नो वाली सेड, वाली ने कहा नहीं। आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं इसी बस से वापस जा रही हूँ। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट, उसने अपनी पॉकेट से बाकी 30 पैसे निकाले। एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, और कंडक्टर को दे दिए। वाई इज समथिंग द मैटर, अरे ये क्या, कोई बात है क्या? नो नथिंग इज द मैटर, कोई बात नहीं। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड एंड दैट्स ऑल, मैं तो बस बस में सैर करना चाहती थी और कर ली। डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट नाउ दैट यू आर हियर, क्या तुम नहीं देखना चाहोगे यहाँ के दृश्य को जबकि तुम यहाँ पर हो? ऑल बाय माई सेल्फ, हाँ बिल्कुल। ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड, हाँ लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। ग्रेटली अम्यूज बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, अब लड़की की बातें सुनकर वो बड़ा हैरान रह गया। द कंडक्टर सेड, बट यू weren't अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन तुम्हें बस में आने में तो कोई डर नहीं लगा? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, इसमें डरने वाली क्या बात थी? शी आंसर्ड, वेल देन व्हाई नॉट टू गो दैट स्टॉल ओवर देयर, तो फिर तुम वहां सामने उस स्टॉल पर क्यों नहीं जाते? एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, जाओ कुछ पियो। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, और इधर उसमें भी डरने वाली कोई बात नहीं है। ओह नो आई कुडंट डू दैट, नहीं नहीं मैं वो नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, तो ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ ठंडा ले आता हूँ। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। जस्ट गिव मी द टिकट एंड दैट्स ऑल, बस मुझे मेरी टिकट दे दो और कुछ नहीं। इट विल माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, ये मेरी तरफ से तुम्हें एक ट्रीट होगी, पार्टी होगी और इसका कोई कॉस्ट भी नहीं लगेगा।
नो नो शी सेड फर्मली, प्लीज नो। और उसने बड़ी ही सख्ताई से कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। द कंडक्टर श्रक्ड, अब कंडक्टर जो है सकुचाया, एंड देन दे वेटेड अंटिल इट वाज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, और वो इंतजार कर किया उन्होंने जब तक ये बस जो है वापस जर्नी के लिए तैयार नहीं हुई। अगेन देयर वंट मैनी पैसेंजर, दूसरी बार भी वहां पर इतने ज्यादा पैसेंजर्स नहीं थे बस में। नाउ सी द कॉम्प्रिहेंशन चेक ऑफ पार्ट 3। हाउ डिड वाली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, पहली जर्नी के लिए उसने किस तरह से पैसे बचाए थे। शी रेसिस्टेड हर टेम्पटेशन लाइक पेपरमिंट टॉयज टू मूव ऑन अ मैरी गो राउंड इन दैट वे, एंड वाज इट इजी फॉर, नो इट वाज नॉट easy for her. What did Wally see on her way that made her laugh? As she saw a cow with pulling her hair in the air and was running fast just in front of the bus. As the bus driver honked the horn, it ran more faster. Why didn't it run faster? Why didn't she get off the bus at the bus station? वो क्यों नहीं उतरी बस स्टेशन? Because she didn't have enough money and her main motive was to ride the bus only and nothing else. Why didn't Wally want to go to the stall and have a drink? What does this tell you about her? क्यों नहीं गई वाली किसी स्टॉल पर, उसने ड्रिंक नहीं किया? What does this tell you about her? ये बताता है मैं कि she was just depend on her own, and if because she didn't have much money, and another thing, she just wanted to ride the bus and nothing else, that's why she didn't go there and drink the cold drink. Now part 4 of this chapter. Won't your mother be looking for you? क्या तुम्हारी मदर तुम्हें नहीं ढूंढेगी? The conductor asked, कंडक्टर ने पूछा, when he gave the girl her ticket, जब उसने उस लड़की को उसकी टिकट दी. No, no one will be looking for me, कोई मुझे नहीं ढूंढेगा, she said. The bus started and again there were the same wonderful sights. फिर से बस स्टार्ट हो गई और फिर से वही सारी सुंदर सुंदर चीजें उसको नजर आई. Wally wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement. वाली थोड़ी सी भी बोर नहीं हुई और उसने हर चीज का बहुत ही उतने ही उत्सुकता के साथ ग्रीट किया, वेलकम किया. शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, जैसा कि उसने पहली बार महसूस किया था. बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड, फिर अचानक से उसने देखा कि एक यंग काउ जो है रोड के साइड में मरी पड़ी थी. जस्ट वेयर इट हैड बीन स्टक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, बिल्कुल वहीं जैसे कि किसी फास्ट मूविंग व्हीकल ने उसे टक्कर मार दी थी. Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? क्या ये वही काऊ नहीं है जो हमारी बस के आगे दौड़ी थी हमारी जब हम टाउन में आ रहे थे? She asked the conductor, उसने कंडक्टर से पूछा. The conductor nodded, कंडक्टर ने हाँ में सिर हिलाया. And she was overcome with sadness, और वो बेचारी दुखी हो गई. What had been a lovable, ये देखो कितना lovable beautiful creature जस्ट ए लिटिल वाइल अगो, जो थोड़ी देर पहले था, हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म, जिसने अभी अपनी सारी चार्म खूबसूरती खो दी है. एंड इट्स लाइफ, अपने जीवन को भी. एंड लुक्ड सो हॉरिबल, कितना भयानक दिखाई. सो फ्राइटन, डरावना. एज इट ले देयर, यहाँ पर पड़ा हुआ. लेग स्प्रेड ईगल्ड, उसके पैर जो है ऐसे फैले पड़े हैं. अ फिक्स स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, उसकी आंखों में एक ही जो है दृश्य है. एंड ब्लड ओवर, चारों तरफ खून है. द बस मूड ऑन, बस आगे बढ़ गई. द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हाउंटेड हर, अब जो गाय की याद थी वो उसके दिमाग में गूंज रही थी. डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, उसका जो उत्साह था वो नीचे एकदम से गिर गया, खत्म हो गया. शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो, अब वो विंडो से बाहर नहीं देखना चाहती थी. सी सेट थस, वो ऐसे ही इसलिए चुपचाप बैठ गई. ग्लूड टू हर सीट, अपनी सीट से चिपकी हुई. अंटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40, जब तक उनकी बस जो है 3:40 पर वापस गांव में नहीं पहुंच गई. सी स्टूड अप, वो खड़ी हुई. एंड स्ट्रेच्ड हर सेल्फ, उसने अंगड़ाई ली, अपने आप को जो है थोड़ा सा स्ट्रेच आउट किया. एंड देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, वो कंडक्टर की तरफ मुड़ी और बोली, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन, मुझे उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी. ओके मैडम, ही आंसर्ड हर, उसने जवाब दिया, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए. वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड, जब भी तुम्हें बस राइड करनी हो, कम एंड ज्वाइन अस, आना और हमें ज्वाइन करना. एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपना किराया लाना मत भूलना. शी लाफ्ड, वो हंसी. एंड जंप डाउन फ्रॉम द बस, बस से नीचे कूद गई. देन अवे शी सेंट, जब वो दूर चली गई. रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, घर की तरफ भागते हुए सीधी. व्हेन शी एंटर्ड हर हाउस, जब वो अपने घर में घुसी. शी फाउंड हर मदर अवेक, उसने देखा कि उसकी मदर जागी हुई थी. एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वालीज आंटा, एक जो वाली की आंटी थी उससे बात कर रही थी. द वन फ्रॉम द साउथ स्ट्रीट, वो पीछे साउथ स्ट्रीट से आई हुई थी आंटी. दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स, ये आंटी तो सच में बहुत बातों नहीं थी. नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, अपना मुंह बंद ही नहीं करती थी, कभी भी एक बार बोलना शुरू कर दी. एंड वेयर हैव यू बीन, और तुम कहाँ थी, सेड द आंट व्हेन वाली केम इन, जैसे वाली आई तो उसने पूछा आंट ने.
शी स्पोक वेरी कैजुअली, उसने वैसे ही आमतौर पर जैसे पूछते हैं वैसे पूछा, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, उसने नहीं सोचा था कि कोई जवाब मिलेगा। सो वाली जस्ट स्माइल, इसलिए वाली ने सिर्फ स्माइल किया। एंड हर मदर एंड वेंट ऑन विद द कॉन्वर्सेशन, और आंटी और उसकी मदर जो है फिर अपनी बातों में लग गए। यस यू आर राइट, हाँ तुम सही कह रही हो, हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। सो मैनी थिंग्स इन अवर मिडस्ट, हमारे आसपास कितनी सारी ऐसी चीजें हैं, एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, और हमारे बाहर दुनिया में भी। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हर चीज के बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं। एंड इवन व्हेन, और जबकि तब, वी डू नो अबाउट समथिंग, जबकि हमें किसी के बारे में कुछ पता होता है, वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड, हमें नहीं समझ पाते इट कम्प्लीटली, पूरी तरह से। एंड कैन वी, क्या हम समझ पाते हैं। ओ यस ब्रिट वाली, वाली ने एकदम से सांस लेते कहा हाँ। व्हाट आस्क्ड हर मदर, उसकी माँ ने पूछा क्या। व्हाट्स दैट यू से, क्या कह रही हो तुम। ओह सेड वाली, वाली ने कहा, आई वाज जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट यू सेड, मैं बस आपकी बात से सहमत हो रही हूँ। अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, जो चीजें हमारे आसपास घट जाती हैं हमारी जानकारी के बिना। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज, सेड हर आंट, उसकी आंट ने कहा कि देखो कितनी बातूनी लड़की है। एंड येट लुक हाउ शी pokes her nose into our conversation, और देखो किस तरह से हमारी बातों में दखलंदाजी कर रही है। poke her nose में दखलंदाजी करना। just as though she were a grown lady, जैसे कि वो बहुत बड़ी औरत है। वाली smiled to herself, वाली एकदम से मुस्कुराई। she didn't want them to understand her smile, वो नहीं चाहती थी कि उसकी स्माइल को वो लोग समझें। but then, और फिर, there wasn't much chance of that, उसके बाद ज़्यादा चांसेस नहीं होते, उसको मौके नहीं मिलते। वो जर क्या उसके पास मौके होते। ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय के एस सुंदरम ने ये तमिल भाषा में लिखी हुई स्टोरी उसको ट्रांसलेट किया है। एंड इसका जो पिक्चराइजेशन किया है वॉज डन बाय आर के लक्ष्मण, अ वेरी कार्टोग्राफर, अच्छे कार्टूनिस्ट भी रहे हैं ये। सो क्लास हियर द चैप्टर इज कंप्लीट विद ऑल इट्स 4 पार्ट्स। नाउ वॉच द वीडियो केयरफुली, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।